सरस्वती अकेडमी में आती हूँ। आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे पैसेज की। ठीक है, जो आपका गद्यांश पूछा जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो गद्यांश आपसे पूछा जाता है, गद्यांश आपको पढ़ करके जाना है एक बार। ठीक है, कि गद्यांश आपका पेपर में आएगा। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आपका जो है 25 जून को जो पेपर है जिन बच्चों का, ठीक है, उनका जो है एडमिट कार्ड जारी हो गया है। ठीक है, तो आपका एडमिट कार्ड जो है जारी हो गया है। आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना चेक कर लीजिए कहाँ पे सेंटर गया है। सेंटर नेम आप अपना पता कर लीजिए। ठीक है, सेंटर का नाम क्या है और कहाँ गया है सेंटर, तो सब आप अपना चेक कर सकते हैं, अपनी सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं जो आपको साथ में ले जाना है। और आप यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखना है, अब आपको जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। आपको यूट्यूब से थोड़ा कम ही पढ़ना है। और मैं क्लास लेकर के तो नहीं आऊँगी। ठीक है, मैं एक भी क्लास नहीं लेकर के आऊँगी, हो सकेगा तो 1-2 अपलोड कर दूँगी। ठीक है, और आपको यदि पढ़ना है, मेरी क्लासेस पढ़नी है, तो जो हमने प्लेलिस्ट में हमने आपको बना रखी है, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट की क्लासेस। और आप जो है आज की क्लास में हमने पैसेज के बारे में बात कर रहा है, पैसेज ही बता देंगे और बाकी जो है आप अपना रिवीजन करिएगा। ठीक है, जो आपके पास रिवीजन कहने का मतलब है जो आपके पास नोट्स उपलब्ध है। ठीक है, नोट्स आपके पास उपलब्ध है, वही आप बार बार रिवाइज करिए 2 दिन में, क्योंकि कल 23 है। ठीक है, 23 एंड 24, ठीक है, 2 दिन आप जो है रिवाइज करिए अपना जो खुद का आपके पास जो नोट्स है, बुक से जो कुछ भी है उसी को बार बार पढ़िए। ठीक है, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं पढ़ना तो जो हमने प्ले लिस्ट हमने बनाई है उसमें जो है आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट जो है क्लासेस हैं, एक लॉन्ग क्लासेस जो हमने PY की बनाई है। ठीक है, PYQ की हैं। ठीक है, और थ्योरी क्लासेस हैं लॉन्ग। ठीक है, थ्योरी क्लासेस भी आपकी लॉन्ग हैं। ठीक है, थ्योरी क्लासेस भी हमने जो है करा रखी हैं, उनको भी कर लीजिएगा। और जो है जो क्लासेस सॉरी जो शॉर्ट क्लासेस हैं, ठीक है, जो हमने शॉर्ट क्लासेस करा रखी हैं वो भी आप देख सकते हो, वो क्लासेस आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो भी क्लासेस आप देख लीजिएगा, शॉर्ट क्लासेस, उसमें सारी इंपॉर्टेंट जो है थ्योरी भी है और जो है क्वेश्चन से PYQ भी हैं। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे बात करा गया है जैसे कि ये पैसेज है इस प्रकार से पैसेज दिया होगा। शिक्षा आयोग दिया गया है, भारतीय शिक्षा समग्रतापूर्ण समीक्षा की और जो है महिला शिक्षा विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार से पैसेज आपको दिया होगा और आपको जो है पढ़ करके उत्तर देना होगा। प्रश्नों को पढ़ करके यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप पढ़िएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न को भी पूरा आप पढ़िएगा। ठीक है, सारे प्रश्नों को आपको पढ़ करके उत्तर देना है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है इसी से। और ये इस प्रकार से, और ये जो है आपका जो है जो जितने भी पैसेज आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो पैसेज आपसे कहाँ से पूछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आपका पैसेज जो है कहीं दूसरी जगह से पूछा जाएगा। पैसेज जैसे कि ये दिया गया है, इसी प्रकार से समावेशी शिक्षा जो आपका यूनिट है, ठीक है, वहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब आपकी जो जितनी यूनिट हैं, ठीक है, जितनी आपकी यूनिट हैं, ठीक है, 10 यूनिट है, तो इसमें से जो किसी भी यूनिट से पूछा जा सकता है। 2-4 यूनिट ऐसी हैं जिसमें से पूछा जाता है आपका पैसेज। ठीक है, और आई होप आप सभी को स्टूडेंट को समझ में आया होगा। थैंक यू। अब आपकी क्लास जो है यही लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक यू। प्रभावी संवाद या संप्रेषण में अवरोधों को पहचाने। तो प्रभावी संवाद क्या होता है, जैसे आप अच्छा प्रभावी संवाद जो आप बोले वो इफेक्टिव हो, ठीक है, यानी कि प्रभावी हो। तो संप्रेषण में अवरोधों को पहचाने, जो संप्रेषण में जैसे कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, या संवाद कह सकते हो, यानी कि संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, या संचार कर सकते हो, संवाद कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप जब बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं या कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं एक या एक से अधिक लोगों के बीच या बातचीतें, तो अवरोध जो उत्पन्न होता है, ठीक है, अवरोध जो बाधाएं बने। ठीक है, जैसे कि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आवाज़ें आ रही हैं पास से, तो वो अवरोध हो गया। ठीक है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, बीच में आपको आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, वो अवरोध हो गया, यानी कि बाधा पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन में जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे एक शोर हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा, यानी कि शोर जो आवाज़ें आएँ, ठीक है, और बाधा उत्पन्न हो, पढ़ाने में दिक्कत हो तो आपको समझ में ना आएगा। ठीक है, इस प्रकार से अस्पष्ट लेखाचित्र जैसे कि हम अच्छा नहीं लिखते हैं, जो बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं, तो अस्पष्ट लेखाचित्र हो जाएगा, ग्राफिक्स हो जाएगा और अपभाषा हो जाएगी, यानी कि स्लैंग, यानी कि जो हम ठीक से बोले ना। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, मतलब हाँ, ये भाषा आवाज़ें स्पष्ट रूप से आवाज़ें ना निकले। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं, जैसे हमने भाषा बोला तो भाषा को अटक के बोला जाए। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में ना आए कि हमने क्या अक्षर बोला हुआ है, इस प्रकार से। और इसमें आंसर आपका इसमें भी सही हो जा रहा है इसके अंतर्गत। ठीक है, ABCD आंसर, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका आ रहा है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सूची का मिलान करने का प्रश्न, कई प्रश्न हमने इस प्रकार के करवाए हैं। शिक्षा पर कार्यक्रम, महत्व का क्षेत्र फोकस एरिया हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट शिक्षा पर कार्यक्रम और जो है महत्व का क्षेत्र फोकस एरिया। तो कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय। ठीक है, ए विकल्प आपका है कस्तूरबा गांधी महाविद्यालय, बी है महिला समाख्या, और सी दिया गया है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और डी दिया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत हो जाएगा। इसमें आपको आंसर बताने हैं कि इसमें जो है कस्तूरबा गांधी महाविद्यालय, ये आपका इससे मिलान हो जाएगा सेकंड से। इस कार्यक्षेत्र में, इस कार्यक्रम में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं के लिए बालकों में रिहायशी विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ब्लॉकों में, ये ब्लॉक को लिखा हुआ है। ठीक है, और अगला प्रश्न है महिला समाख्या, ये आपका फर्स्ट से हो जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये आपका जो है यहाँ से मिलान हो जाएगा। तो कार्यक्रम में देश की विविधता में एकता पर जश्न खुशी मनाने वाला बल। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा। और डी विकल्प आपका यहाँ थर्ड से हो जाएगा। इस कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच एवं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने पर बल दिया गया है, यानी कि अभियान भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच एवं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने पर बल दिया गया है। और महिला समाख्या इसमें नहीं बताया था। इस कार्यक्रम में महिलाओं के समूहों को अपने स्वयं के एजेंडा एवं आवश्यकताओं विपरीत सुनिश्चित करने की स्वतंत्रता होती है।
ठीक है, इसमें जो है डी विकल्प उसमें आपका सही हो जाएगा। बैंकिंग अवधारणा किसने दी है, ये भी आप देख सकेंगे। शिक्षा में बैंकिंग अवधारणा दी गई है, तो ये जो है दी गई है ये पाउलो फ्रेरे के द्वारा दी गई है। फर्स्ट विकल्प आपका सही हो जाएगा, पाउलो फ्रेरे। ठीक है, पाउलो फ्रेरे के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है शिक्षावाड़ी एक, यानी कि अगला प्रश्न है शिक्षावाड़ी एक श्रवण आधारित सीखने की पहल है जिसकी शुरुआत की गई है, तो ये एक डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। आपको रट लेने हैं सारे प्रश्न, आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित आ जाए प्रश्न तो आपका गलत ना होना पाए, ठीक है, गलत ना होने पाए। शिक्षावाड़ी एक श्रवण आधारित सीखने की पहल है जिसकी शुरुआत की गई है। CBSE यानी कि केंद्रीय, इसका फुल फॉर्म है, याद रख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म। सेंट्रल बोर्ड जो है सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप देखिएगा अगला प्रश्न आपका आता है, ये रहने दे, थोड़ा टफ है आपके लिए। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन प्रशासन संस्थान स्थित है, तो इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन प्रशासन संस्थान स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है, आप जानते हैं। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इसका NIPA NIEP इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, ये हिंदी है, ये इसको हम लग रहा है हमने करवा दिया है सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी गैर संभाव्यता न्यायाधीश के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस गैर संभाव्यता न्यायाधीश के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसमें ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, स्तरित यादृच्छिक न्यायाधीश हो जाएगा तकनीकी, ठीक है। और गैर संभाव्यता के अंतर्गत नहीं आती, तो आप जानते हैं कि प्रतिचयन आपके जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, सॉरी प्रतिदर्श आपको या प्रतिचयन को हो, ठीक है, प्रतिचयन हो जाता है, ठीक है, प्रतिचयन ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी यानी कि संभाव्यता कह सकते हो, एक आपका असंभाव्यता या कह सकते हो प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी, या जो कह सकते हो कि क्या कहते हैं, दो ही आप याद रख लीजिए, ठीक है, और इतने काफ़ी हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकेंगे ये गैर संभाव्यता के बारे में न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है, और एक होता है आपका जो है संभाव्यता, ये गैर संभाव्यता है। तो इसमें आपने यहाँ पे देख सकेंगे कि ये प्रारूप दिए गए हैं, कोटा प्रतिशत इसके अंतर्गत दिया गया है, ठीक है, और एक आकस्मिक दिया गया है, उद्देश्यपूर्ण है, क्रमबद्ध प्रतिचयन है, हिमकंदों के। तो ये आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो ये कोटा प्रदर्शन आपका गैर संभाव्य प्रदर्शन के अंतर्गत आता है, हिमकंदुक भी आता है, उद्देश्य वाला भी आता है, क्रमबद्ध आता है, ये सारे आते हैं। और इसमें जो है इतने आपको याद रखना है। और संभाव्यता यानी कि ये प्रोबेबिलिटी ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जो होती है संभाव्यता होता है, ठीक है, जो संभाव्यता आपका होता है संभाव्य, ठीक है, उसमें जो है आपका एक आता है, उसको क्या बोलते हैं, स्नोबॉल, ठीक है, नहीं सॉरी स्नोबॉल नहीं बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है, क्लस्टर उसको बोलते हैं, क्लस्टर, ये आपका इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। और ये भी हो गया आपका इसी के अंतर्गत आएगा। हमने आपको पढ़ाया है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें यहाँ पे इतना समझ में नहीं आएगा कि हम सारे टॉपिक आपको बता पाएँ। और पाठ्यक्रम के CIPP मॉडल के किस पहलू में विद्यालय के प्रभावी कार्य संचालन हेतु सामग्री, समय, भौतिक मानवीय संसाधन शामिल होते हैं, तो इसमें पूछा गया है जो CIPP मॉडल होता है, तो ठीक है, CIPP मॉडल का फुल फॉर्म, ठीक है, तो याद रखना है। और इसमें जो है किस पहलू में, यानी कि जो C से है कॉन्टेक्ट हो गया, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इनपुट हो गया, I से प्रोसेस हो गया, P से, और P से प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, यानी उत्पाद हो गया। तो इसमें पूछा गया है कि जो है किस पहलू में, यानी कि ये चार जो दिए गए हैं आपके चरण, ठीक है, तो इन चरणों में किस में जो है सबसे पहलू में जो है विद्यालय के प्रभावी कार्य संचालन है तो सामग्री, समय, भौतिक मानवीय संसाधन शामिल हैं, तो आपका इसमें B विकल्प सही हो जाएगा, इनपुट में, ठीक है, इसमें इनपुट में। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो है किसी एक विशेष ऐतिहासिक अनुसंधान का गौड़ स्रोत नहीं है, तो ऐतिहासिक अनुसंधान आप जानते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान आप कह सकते हो या कह सकते हो ऐतिहासिक जो है हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल जो है रिसर्च कह सकते हो या ऐतिहासिक शोध कह सकते हो। तो गौड़ मतलब जो है सेकेंडरी स्रोत हो गया, ठीक है, गौड़ इसको बोलते हैं, एक गौड़ स्रोत नहीं यानी सेकेंडरी स्रोत नहीं है, तो इसमें C विकल्प आपका सही हो जाएगा। अनुसंधान है तो प्राथमिक स्रोत हो सकता, सॉरी यहाँ से अन्य किसी ऐतिहासिक अनुसंधान है तो प्राथमिक स्रोत हो सकता है, तो ये नहीं, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और एक आपका होता है प्राथमिक स्रोत, एक होता है जो है सेकेंडरी स्रोत, यानी प्राथमिक स्रोत और सेकेंडरी स्रोत को ही गौड़ जो है स्रोत बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ऐतिहासिक अनुसंधान या कह सकते हैं ऐतिहासिक शोध है, ठीक है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं के विकास के, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है, इसको भी आप सही से देख लीजिए। ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं के विकास क्रमों तथा विकट अनुभूतियों का वैज्ञानिक अध्ययन अन्वेषण है, ठीक है। ऐतिहासिक जो है अध्ययन किया जाता है, मतलब घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का अनुसंधान किया जाता है, ठीक है। और इसमें स्रोत लक्ष्य कहते हैं, ये दो प्रकार के, दो श्रेणी में वर्गित किए गए हैं, ऐतिहासिक प्राथमिक स्रोत, गौड़ स्रोत, यहाँ पे देख सकते हो।
और एक लास्ट प्रश्न आपका दिया गया है। लास्ट प्रश्न आप देख सकेंगे यहाँ पे। ये जो लास्ट प्रश्न है कौन सा आपका है, ये थोड़ा टफ है। निम्नलिखित में से किसने सिफारिश की कि उच्चतर शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकार को NCTE, RCTE और UGC और अन्य स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए? तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा ये चीज़ें, ठीक है। NCTE और AICTE, UGC एंड अदर स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए, तो ये विकल्प आपका ये सही हो जाएगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हो जाएगा। और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। अपना रिवीजन करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक